प्यार एक ऐसा शब्द है, प्यार बोलते ही मन कुछ अलग हो जाता है। कहते हैं प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। आपने बहुत प्रेम कहानियां सुनी होंगी और बहुत प्रेम कहानी इस दुनिया में मशहूर हैं। ढोला मारू हो, हीर रांझा हो, सोहनी महिवाल हो, बाजीराव मस्तानी हो और अनेक कहानी। लेकिन आज जो कहानी आप सुनेंगे वो मूमल महेंद्र की ऐसी प्रेम कहानी है जो थोड़ी सी अलग है। तो इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहानी क्यों अलग है। राजस्थान से जुड़ी हुई ये कहानी, मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं रविया, आपका दोस्त, आपका होस्ट। अपनी अपनी कहानियां यूट्यूब चैनल में आपका बड़ा स्वागत है। मूमल राजस्थान के जैसलमेर के लोद्रवा की रहने वाली थी और महेंद्र अमरकोट, जो आज पाकिस्तान में है, के रहने वाले थे। लोद्रवा जैसलमेर के पास बहने वाली काक नदी के पास बसा हुआ। राजकुमारी मूमल का महल भी यही था, जिसे एक थंबिया महल के नाम से भी जाना जाता है। मूमल महल के मैड़ी पर रहती थी। मैड़ी किसको कहते हैं? राजस्थान में छत पर जो कमरा बना होता है उसे मैड़ी कहा जाता है। इस महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे। यह महल एक रहस्यमयी जगह पर था। इस महल में अजगर, शेर, सांप जैसे डरावने जानवर, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता। लोग इस महल की तरफ जाने की कभी नहीं सोचते थे, डरते थे। राजकुमारी ने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी। जानते हो क्या? मूमल ने सभा में यह ऐलान किया था कि जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर और इस घने जंगल से निकलकर मुझ तक पहुंचेंगे, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। और वही राजकुमारी मूमल इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे गुजरात, मारवाड़, ईरान, इराक, सिंध, विश्व भर में फैले हुए थे। इतनी खूबसूरत थी। और जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर कई राजा यहां मूमल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक पहुंच नहीं पाया। अगर पहुंच जाता तो भी राजकुमारी के सवालों का जवाब नहीं दे पाता था। सोचिए, एक तो पहुंचना बड़ा कठिन, फिर राजकुमारी के सवालों का जवाब देना बड़ा कठिन, और राजकुमारी इतनी खूबसूरत कि जिसका कोई जवाब नहीं। राजा को शिकार करने का बड़ा शौक था। महेंद्र अपने साले हमीर के साथ अमरकोट के पास शिकार करते। इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र शिकार करते करते काक नदी के पास बसे लोद्रवा में पहुंच गए। वहीं महेंद्र ने एक सुंदर बगीचा देखा और इस बगीचे में कई तरह के फूल, फलदार पेड़, वृक्ष आदि थे। बीच एक महल दिखाई दिया। इस पूरे जंगल और इन पेड़ों के बीच में एक महल दिखाई दिया। महेंद्र को महल देखने में बड़ा सुंदर और अजीब सा लगा। इस महल के ऊपर कई खतरनाक पशुओं के चित्र बने हुए थे, जैसा कि वहां रहते थे। राजा महेंद्र महल को देखने के लिए बगीचे के अंदर आए और वहां उनको एक दासी दिखाई दी। दासी ने महेंद्र को रुकने के लिए कहा। वहीं महेंद्र ने कहा कि हम शिकार करते हुए यहां तक पहुंच गए और थक चुके हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। तो दासी के महेंद्र को राजकुमारी मूमल के बारे में बताया और कहा कि वह बहुत सुंदर है और उसकी खूबसूरती के चर्चे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद दासी ने महेंद्र से पूछा कि क्या
आपने उनका नाम सुना है? राजा ने कहा, मैंने नहीं सुना। इस पर दासी ने कहा कि ये महल और बगीचा राजकुमारी मूमल का ही है और वह यहाँ अपनी सहेलियों के साथ रहती हैं। साथ ही दासी ने राजा को बताया कि जो व्यक्ति राजकुमारी तक पहुंचेगा और उनके सवालों का जवाब देगा, राजकुमारी उससे ही विवाह करेंगी। ये सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी मूमल के बारे में और जानने के लिए इत्सुक हो गए। उनकी इच्छा जाग उठी, उत्सुकता जाग उठी। वहीं उसके बाद दासी राजकुमारी मूमल को राजा महेंद्र के बारे में बताती है। फिर क्या, यहीं से मूमल और महेंद्र की ये लव स्टोरी शुरू हो जाती है और राजकुमारी उसे कहती है कि वे हमारे मेहमान हैं और उनके रहने का इंतजाम किया जाए। राजा महेंद्र वहां रुक जाते हैं और एक सेवक जब उनके पास भोजन लेकर आता है तो उससे राजा ने राजकुमारी मूमल के बारे में जानना चाहा। तब सेवक कहता है कि अगर मैं आपको राजकुमारी मूमल के बारे में बताने लग गया तो सुबह से शाम हो जाएगी। राजकुमारी मूमल इतनी सुंदर हैं कि उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह इतनी सुंदर हैं कि जब वह शीशे के सामने खड़ी हो जाती हैं तो शीशा टूट जाता है। वहीं वह दूध से नहाती हैं और तन पर चंदन का लेप लगाती हैं। वह दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे अलग हैं। इसके बाद सेवक कहता है कि उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजे महाराजे कई राजकुमार यहाँ आए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी तरफ एक नजर भर के भी नहीं देखा। सेवक ने कहा कि राजकुमारी उस राजकुमार से ही शादी करेंगी जो उनका दिल जीत लेगा, अन्यथा जीवन भर शादी नहीं करेंगी। यह सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी से मिलने के लिए अब तड़फने लगे और उन्होंने राजकुमारी से मिलने के लिए एक संदेश भिजवाया। वहीं राजकुमारी ने महेंद्र को ऊपर बुलाया और राजा महेंद्र मूमल को देखते ही पत्थर की शिला की तरह जम गए। साथ ही मूमल ने नजरें हटा नहीं पाए। उनकी नजरें मूमल पर टिक गईं और वो खुद एक शिला बन गए। दूसरी ओर राजकुमारी भी महेंद्र के चेहरे के तेज और आंखों को देखती रह गई। अब नजारा कैसा होगा आप समझ सकते हैं। एक तरफ मूमल राजकुमार को टकटकी लगाए देख रही है, दूसरी तरफ राजा महेंद्र एक शिला में तब्दील हो गए। वो मूमल को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। मूमल ने राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों साथ रहे, रात भर बैठे रहे और बातें करते रहे। इसी के चलते दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों रात भर बातें करते रहे और न जाने कब सुबह हो गई, लेकिन न तो राजा वहां से जाना चाहते थे और न ही मूमल उन्हें छोड़ना चाहती थी। महेंद्र वहां से जाएं, आखिर राजा को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। लेकिन महेंद्र ने मूमल से वादा किया कि वह जल्द ही वापस मिलने आएंगे। राजा महेंद्र राजकुमारी को देखने के बाद सब कुछ भूल गए और उनके दिमाग और उनके दिल में केवल मूमल बस गई। इसी के चलते राजा ने मन में ठान लिया कि वह मूमल से ही विवाह करेंगे, उसे अपने साथ अमरकोट लेकर जाएंगे। और राजा महेंद्र पहले से शादीशुदा भी थे और उनकी पहले से ही 7 रानियां थीं।
यानी कि उनकी 7 पत्नियां पहले से मौजूद थी। इसी के चलते जब राजा अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए एक योजना बनाई। महेंद्र के यहाँ एक रामू रायका नामक एक व्यक्ति रहा करता था जो ऊंट चराने का काम किया करता था। राजा उसके पास गए और बोले कि मुझे एक ऐसा ऊंट चाहिए जो रात को मुझे लोद्रवा मतलब लोद्रवा ले जा सके और सुबह अमरकोट वापस ले आए। उसे सुन रामू रायका ने कहा कि एक चीतल नाम का एक ऊंट है जो बहुत तेजी से दौड़ता है, जो आपको रात में लोद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट लेकर आ सकता है। शाम को रामू रायका ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले गए और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मूमल से मिलने पहुंच गए और सुबह अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी आगे बढ़ी। धीरे धीरे ये प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और यह मिलने वाला सिलसिला बहुत दिन तक नहीं चला। कुछ दिन बाद इस बारे में राजा की 7 पत्नियां, राजा की 7 रानियों को पता चल गया। उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा और ऊंट चीतल के पैर तोड़वा दिए ताकि राजा मूमल से ना मिल सके। लेकिन कहते हैं कि ना सच्चे प्यार कभी खत्म होते हैं। महेंद्र दूसरा ऊंट लेकर राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए लोद्रवा पहुंचे, लेकिन उन्हें पहुंचने में देर हो गई और राजकुमारी मूमल उनका इंतजार करते करते सो गई। अब इस प्रेम कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा, दोनों के जीवन में क्या होगा, देखते हैं। अब महेंद्र और मूमल की लव स्टोरी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है कि मूमल के साथ उसकी बहन सुमल भी थी। वह उस दिन खेलती खेलती साथ सो गई और उस दिन मूमल की बहन ने पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे। वहीं जब राजा वहां पहुंचा और उसने ये देखा तो महेंद्र ने सोचा कि मूमल के साथ यह पुरुष कौन है। ये देख राजा वापस लौट गया और महेंद्र का चाबुक टूटकर वहीं गिर गया। राजा ने सोचा कि मूमल किसी और से भी प्रेम करती है। सुबह मूमल उठी और उसने वह चाबुक देखा और वो समझ गई कि यहाँ राजा आए थे और उन्हें बिना मिले राजा महेंद्र के लौट जाने की वजह भी उन्हें पता चल गई कि वो मुझसे बिना मिले क्यों लौट गए। इसके पीछे का कारण मूमल जान चुकी थी। इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन राजा महेंद्र नहीं आए। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, सजना संवरना छोड़ दिया, लेकिन राजा महेंद्र लौट कर नहीं आए। दूसरी ओर महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है। राजकुमारी के राजा को बड़ा दुख हो रहा था, तो राजकुमारी ने राजा को कई पत्र लिखे, लेकिन महेंद्र तक चिट्ठी पहुंचने से पहले ही उसकी 7 पत्नियां रानियां जो पहले से थीं उसे फाड़ कर फेंक दी थी। इसके बारे में राजा महेंद्र को भनक तक नहीं लगती थी। फिर राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से मिलने के लिए अपने सेवक को भेजा, लेकिन अमरकोट में उसे राजा से मिलने ही नहीं दिया गया। वहीं सेवक ने हार नहीं मानी और छुपकर बैठ गया और रात को वह महेंद्र के पास पहुंच जाता है, राजा महेंद्र के पास। उस समय राजा महेंद्र अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। तभी वह सेवक गाना गुनगुनाने लगता है। अब सुनिए
तुम्हारे बिना सोढ़ राढ़ यह धरती धुंधली, तेरी मूमल राजकुमारी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र अब तो घर आओ। इन पंक्तियों का मतलब यह है कि राजा महेंद्र, तुम्हारे बिना वह धरती धुंधली है और तुम्हारी राजकुमारी मूमल उदास है। तुम्हें तुम्हारी मूमल बुला रही है, मेरी प्रियतम अब तो घर आओ। जब राजा ने यह सुना तो वह बाहर आए और वहीं महेंद्र ने सेवक को देखा और सारी बातें बताईं। और सेवक राजकुमारी मूमल के पास राजा का संदेशा लेकर वापस पहुंचता है और यह सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके समझ में आ गया कि आखिर ये गलतफहमी की वजह क्या थी। अब वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से राजा को ये गलतफहमी हो गई। पलकें बिछाकर उसकी प्रेमिका इंतजार करती है। अब पलकें बिछाकर राजकुमारी मूमल बैठी हुई है। उसके बाद राजकुमारी ने दोबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलने अमरकोट आ रही है। वहीं जब ये सब राजा महेंद्र को पता लगा तो उन्होंने सोचा कि राजकुमारी मूमल निर्दोष है, तभी वह मुझसे मिलना चाहती है। राजा ने फिर संदेश भेजा कि मूमल को यहां पर आने की आवश्यकता नहीं, वह खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। राजकुमारी मूमल यह सुनकर बड़ी खुश हुई, उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा महेंद्र का इंतजार करती रही। अब इस प्रेम कहानी में आगे एक और ट्विस्ट आने वाला है। राजा ने सोचा क्यों न मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब राजा ने लोद्रवा पहुंचकर एक संदेश मूमल के पास भेजा कि महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। यह संदेश राजकुमारी तक पहुंचा और यह सब सुनने के बाद मूमल वहीं पर गिर पड़ी और साथ ही कई बार महेंद्र महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। सोचिए, कभी कभी मजाक इतना खतरनाक होता है जो हम सोच नहीं सकते। दूसरी ओर यह खबर राजा तक पहुंची कि महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मूमल ने अपने प्राण त्याग दिए। तो राजा भी रेत के टीलों में रोते रोते मूमल मूमल करते रहे और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। सोचिए, ये थी अमर प्रेम कहानी महेंद्र और मूमल की। इस तरह इस अनोखी प्रेम कहानी का बड़ा दुखद अंत हुआ, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मूमल महेंद्र के मिले बिना इस लव स्टोरी का अंत हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों आखिरी में भी मिल नहीं पाए। क्योंकि महेंद्र ने जो राजकुमारी की परीक्षा के लिए जो विचार उसके मन में आया और उसने उसको अमल में लाया, और वही उसकी गलती थी कि एक मजाक ने मूमल और महेंद्र की पूरी लव स्टोरी, पूरी जिंदगी को बिगाड़ दिया। बड़ा दुखद अंत हुआ मूमल महेंद्र की इस प्रेम कहानी का। तो ये थी राजस्थान की मूमल, जिसकी प्रेम कहानी आप सुन रहे थे। तो इस प्रेम कहानी को सभी तक जरूर भेजना, क्योंकि सच्ची प्रेम कहानी ऐसी ही होती हैं जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर आता हूं नई कहानी के साथ। आप रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। राम राम साहब।